सतनाम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम लोग अभी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा मुंगेली में हैं। मुंगेली जिला मुख्यालय से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर भरदा गांव में आए हुए हैं। मेरे साथ लोकेश जांगड़े भाई है, साथ में इनकी माँ, हमारी सामाजिक माँ भी बैठी हुई है। ये लोकेश जांगड़े का ही अपना घर है। 2 दिन पूर्व लोकेश जांगड़े भाई लक्ष्मी पूजा का जो उत्सव मनाया जा रहा था वहां जाके बैठे हुए थे और किसी कारणवश इनके साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की गई। इतना मारे कि ये चक्कर खाकर गिर गए। साथ में ये पेशाब कर डाले थे, उसके अलावा ये शौच भी कर डाले थे। कहने का तात्पर्य है कि ये हक डाले थे और मुद डाले थे। इतनी बेरहमी से इनके साथ मारपीट की घटना हुई है। उसके उपरांत ये मुंगेली कोतवाली थाना रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे, जहां इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दूसरे दिन रिपोर्ट लिखवाने गए। रिपोर्ट में सामान्य धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, लेकिन इनके साथ जो जातिगत गाली गलौज हुई है और अनुसूचित जाति होने के वजह से जो मारपीट हुई है, उसके वजह से एट्रोसिटी एक्ट की जो धाराएं हैं वे अब तक नहीं जोड़ी गई है। इनके भाई चंद्र प्रकाश जांगड़े के द्वारा जो आवेदन दिया गया, जिस आवेदन में जातिगत गाली गलौज का उल्लेख है, उसके उपरांत भी जब एफआईआर रजिस्टर्ड की गई तब जातिगत गाली गलौज की बात उल्लेखित नहीं किया गया है। हम आज तीसरे दिन यहाँ आए हुए हैं। अभी इनकी माँ बता रही थी कि आज ही सुबह आरोपी पक्ष के लोग फिर यहाँ घर आए थे और जहां पर मैं बैठा हूं यहीं पर बैठ के इनके साथ गाली गलौज किए। घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं थे, महिलाएं उपस्थित थी, उसके बावजूद गाली गलौज किया गया। और ये हमारी माँ बताएंगी किस तरह से गाली गलौज किए। बताइए माँ। माधा पीठा जान समेत ले वहाँ ऐसे कई चमड़ा के गाड़ी देवत गी से दाई बहनी से गाड़ी देवत गी से हवा। आदमी के नाम ओकर बराती यादव और कोंदा यादव के बीचला डबल नाम हवा। ओकर डबल नाम तक जानते हैं। साथियों, आप देखिए ये जो नौजवान साथी है, इसके पीठ को देखिए किस तरह से चोट के निशान आपको दिखाई देंगे। दे कान मन फूले हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो बदन में चोट का निशान है, इसे जातिवादी निशान कहा जा सकता है। सीधा जाओ बेटा। और जांघ वगैरह में चोट का निशान तो नहीं है? कान में सुनाई नहीं दे रहा है, बता रहे हैं। मैं पुलिस विभाग से निवेदन करता हूं कि जब भारत का संविधान में हमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, फिर हमें आजादी के 78 साल बाद गरिमामय जीवन जीने से रोकने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? भारतीय दंड संहिता में जो बने कानून के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग जब संरक्षित नहीं हुए, तब अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष कानून बनाया गया। अगर पुलिस उस विशेष कानून का सदुपयोग करती और उचित कार्रवाई करती, दोषियों पर कठोर कार्रवाई करती, तो निश्चित रूप से ये जातिवादी मानसिकता के लोग जो जाति के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगती। लेकिन पुलिस वाले लोग चाहे जाति देखकर या सत्ता के प्रभाव में या अत्याचार करने वाले जाति एवं उनकी राजनीतिक प्रभाव में प्रभावित होकर जो
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए बनाए गए विशेष कानून का पालन नहीं करते हैं। नतीजा, प्रदेश के हर जिला में हर रोज अत्याचार जाति विशेष के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही है। सोचिए, एक नौजवान युवा को इस कदर मारा गया, पीटा गया, को मुत डाला, हक डाला, उसके उपरांत पुलिस वाले सामान्य धाराएं लगाते हुए अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किए हैं। नियमतः तत्काल एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होती, आरोपियों की गिरफ्तारी होती, तब जाके कानून का भय दोषियों पर, दोषी मानसिकता पर, जातिवादी मानसिकता के लोगों पर प्रभाव पड़ता। लेकिन मार खाने के 3 दिन उपरांत आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नतीजा, आरोपियों का मनोबल बढ़ता है और इससे अगली मर्तबा फिर से हिंसा, अत्याचार करने की उनकी जो मनोस्थिति है वो बढ़ जाती है। मैं अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा होने के वजह से अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं, आरक्षण का लाभ लेने वाले अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि वे अपने समाज के लोगों को सशक्त बनाएं, जाति के नाम पर होने वाले समस्याओं से अवगत करवाएं, उन्हें जागरूक करें। बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनाम आंदोलन चलाते हुए हम लोगों को जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव, अत्याचार, उत्पीड़न से बचाने के लिए मूर्ति पूजा की मनाही किए, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, परंपराओं से बाहर निकालने के लिए सतनाम आंदोलन को गतिमान दिए। और आज उनके 200 साल बाद जो विचारधारा के वे प्रवर्तक थे, उस विचारधारा को मानने के बजाय हम लोग मनुवादी व्यवस्था को मानते हुए मार खा रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं, हमें हगते मुत तक मारा पीटा जा रहा है। ये अभी मैं मुंगेली विधानसभा में हूं। सुबह मैं यहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर मस्तूरी विधानसभा के महामंद गांव में था। दोनों ही घटनाओं में सतनामी जाति के युवा, वहां नाबालिग युवा काली माता उत्सव में शामिल हुआ था, यहाँ पर लक्ष्मी माता के उत्सव में शामिल हुआ था। ये जो इनके साथ अत्याचार जो हुई है वे हिंदू धर्म व्यवस्था को मानने के वजह से हुई है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने बाबा गुरु घासीदास जी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को अपनाएं, पढ़ें, लिखें, विकास की राह पर आगे बढ़ें। हमें धार्मिक कर्मकांड, पाखंडवाद से दूर रहना है, तब जाके हमें इस देश में गरिमामय जीवन प्राप्त होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय सतनाम।